चलो क्लास शुरू करें। एक बार सभी बच्चे जो है बता दें, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर पहुंच रहा है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है वो इसमें? एक बार सभी बच्चे जो है बता दें। क्लियर है? अरे करें शुरू क्लास। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो चैप्टर का हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है। अनुपात और समानुपात, तो शुरू करते हैं क्लास, है ना। एक बार जो है सभी बच्चे बता दीजिए, क्या वॉइस क्वालिटी वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रही है आप लोगों तक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अरे सब कुछ क्लियर है ना? भारतीय आवाज क्लियर आ रही है? अरे आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बता दो, कमेंट कर दो। चलो स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, ये नया चैप्टर है रेशो एंड प्रपोर्शन। अब ये जो हमारी बैच है, इसमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक जो है पहले ही कंप्लीटेड भी है, ठीक है। तो हम उनको लाइव में भी देखेंगे, लेकिन जो है जब आपको टाइम मिलता है तो उनको जाके देखना है आपको, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका क्लियरेंस वहां से भी होता जाएगा, बहुत सारे टॉपिक जो है वहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अरे क्लियर है मेरी बात? क्लियर है ना? करें शुरू। चलो, तो देखो, अनुपात और समानुपात चैप्टर में क्वेश्चन कैसे बनता है, पहले वो हमें समझना है ना। और बेसिक क्या है अनुपात और समानुपात का, वो सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना है कि अनुपात होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि दो वस्तुएं हैं, ए अनुपात बी, है ना। दो वस्तु हमारे पास है, ए अनुपात बी। अब इन दोनों वस्तुओं का मान लो आपको अनुपात दिया है 2:3। कितना अनुपात दिया है? 2:3 दिया है। अब ये अनुपात होता क्या है, ये हमें समझना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए 2 है तो बी 3 होगा। इसका मतलब क्या होता है, ए 2 है तो बी 3 होगा। ये 100% नहीं कि ए 2 ही होगा ना बी 3 ही होगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों को साथ में बोला जाता है कि ए अगर 2 होगा तो बी 3 होगा। तो जैसे जैसे आप ए को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका बी भी बढ़ेगा, है ना। तो मैं बोलूं कि जैसे ए को डबल कर दो, 2 दूना 4 कर दो, तो इसका मतलब बी को भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो बी भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? यानी कि इसका जो बेसिक रेशियो होगा वो हमेशा कितना होगा? तो वो हमेशा 2:3 ही रहेगा, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे मैंने आपको बोला 3 वस्तुएं हैं, ए बी और सी, तीनों का अनुपात है 1:2:3। इसका मतलब ये तीनों को एक साथ बोलना पड़ेगा कि अगर ए 1 है तो बी 2 होगा तो सी 3 होगा। तो अगर बढ़ेगा तो तीनों में बढ़ाना पड़ेगा, घटेगा तो तीनों में घटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप केवल ए को ही बढ़ाते जाओ कि ए को मैंने 3 गुना कर दिया ने बी को सेम टू सेम रहने दिया, ये गलत हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? अगर बढ़ेगा तो तीनों ही बढ़ेगा। अगर मैंने ए को 3 गुना किया है तो मुझे बी को भी 3 गुना यानी कि 3 दूना 6 करना पड़ेगा, और सी को भी 3 गुना यानी कि 3 तिया 9 करना पड़ेगा। पहले इतनी बात को आप समझो और इसका मुझे आंसर करो, क्या ये बात क्लियर है आपको? अरे क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, बबलू एक बार कमेंट कर दो, वॉइस प्रॉपर आ रही है ना? वॉइस और क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास 2-3 चीजें अनुपात में दे दी, ठीक है। आपको मैंने बोला कि ए अनुपात बी दिया है आपको 1:2। ए अनुपात बी कितना दिया है? 1:2। और फिर आपको बोलेगा कि बी अनुपात सी जो है आपको 2 अनुपात, दूसरा लेते हैं 3:3
4 दिया है। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तीनों का एक साथ अनुपात हमें पूछता है। अरे ये बात समझ में, तो कितना आएगा? हाँ भारती बोलो। ठीक है, बबलू ने बोला है सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे क्लियर है ये बात, है ना? चैट का भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इसमें। ठीक है, और जो है आप शायद इसमें वॉइस का भी था, लेकिन वॉइस का हट गया होगा, वॉइस का मुझे पता नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें वॉइस का भी ऑप्शन पहले था। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है यहां तक। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझना। अगर आपको ए का अनुपात चाहिए, यानी कि ए कितना होगा वो चाहिए, तो सीधा गुणा कर दो। तो 3 एकम कितना होगा? 3। अरे पहली बात क्लियर है, 3 अनुपात कितना होगा? 3। अगर आपको बी चाहिए तो क्रॉस गुणा कर दो, तो 3 दूना कितना होगा? 6। 3 दूना कितना होगा? 6। क्लियर है? और अगर आपको सी चाहिए तो सी के लिए फिर सीधा गुणा कर दो, तो ये कितना होगा? 4 दूना 8। तो हमारा जो आंसर आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी का, वो कितना आएगा? 3 अनुपात 6 अनुपात 8। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे रेशियो देखिए, हमें केवल पहले का और आखिरी का रेशियो चाहिए होता है। केवल पहले का और आखिरी का रेशियो हमें जरूरत पड़ता है। तो पहले और आखिरी के लिए सिंपल है, पहले के लिए सीधा गुणा और आखिरी के लिए भी सीधा गुणा। तो पहले का कितना आएगा? 3 एकम 3, और आखिरी का कितना आएगा? 4 दूना 8। अरे क्लियर है? एक बार बताओ, रेशियो की बात सभी बच्चों को क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर और चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अरे क्लियर है? बढ़े आगे। भारती एक बार बताओ, उर्मिला क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है ना? अब देखो, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। कभी कभी हमें एक और तरीका भी आना चाहिए। मान लो ये आपके पास 1:3 था और ये आपके पास 2:5 हो गया। ठीक है, तो एक और तरीका क्या है कि आप एबीसी को लिख दो, एबीसी को इस प्रकार से लिख दो। अब आपको पता है नेम कैसे चेंज होगा सर? अरे नेम चेंज, नेम का नहीं पता है? ठीक है, नेम का देख लेंगे चलो बाद में, है ना? हाँ बबलू बोलो, आप बोल भी सकते हो, है ना? आप जो बोलोगे वो वॉइस मुझे प्रॉपर सुनाई देगा। ठीक है, ठीक है, इसमें वॉइस का भी प्रॉपर ऑप्शन है ना? चलो समझना। तो आपको एबीसी इस प्रकार से लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे ए अनुपात बी दिया है, तो ए अनुपात बी कितना दिया है? 1 और 3, तो 1 और 3 लिख दिया। अब उसके बाद में बी और सी दिया है, तो बी और सी को नीचे वाली लाइन में बी और फिर सी कितना है? 5, इस प्रकार से लिख देना है। अरे क्लियर हुआ? अब आपको जहां पर खाली जगह दिख रही है उसके पड़ोसी को वहां लिख देना है। जैसे यहाँ पे बी है तो इसका पड़ोसी सी है, तो यहाँ पे 3 ऐसा कैसा आ जाएगा। इसका पड़ोसी 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ए का वैल्यू कितना बनेगा? 2 एकम 2। बी कितना बनेगा? 3 दूना 6, और सी कितना बनेगा? 5 तिया 15। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा? 2:6:15। ठीक है, इधर भी देखो, अगर हम ऐसे ही करते तो हमें एबीसी निकालना होता। तो हम क्या करते? ए के लिए सीधा गुणा तो 2 एकम 2, बी के लिए क्रॉस गुणा तो 3 दूना 6, और सी के लिए फिर सीधा गुणा तो 5 तिया 15। तो हमारा अनुपात कितना बनता? 2:6:15 बनता। अरे क्लियर है सभी बच्चों को? कोई परेशानी इसमें हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, 2:6:15 बिल्कुल सही जवाब है। अनुपात निकालना आया? एक बार क्लियर कर दो सभी बच्चे। अनुपात में कोई परेशानी? क्लियर है? ठीक है, एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका क्या है, समझना ध्यान से। देखो, मैं इनको बटे बटी में लिख दूं। जैसे ए अनुपात बी है तो मैं ए बटा बी बोल सकता हूं उसको, तो ये कितना होगा? 1/3। फिर बी और सी है तो फिर मैं बी और सी को भी लिख दूं बी बटा सी, तो ये कितना होगा सर? 2/5, है ना? अब आपको एबीसी का मान चाहिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन कौन है।
है ना। तो हमें देखो यहाँ पर b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर b को बराबर कर दो, b को क्या कर दो, दोनों जगह बराबर कर दो। तो b यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 2, तो बराबर करने का हमें पता है कि 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6। तो यहाँ पर भी 6 बना दो और यहाँ पर भी 6 बना दो। अरे आई बात समझ में, दोनों जगह हमने 6 बना दिया। तो ऐसा करने से हमें a का वैल्यू पता चल गया कितना है, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू हमने बनाया कितना है दोनों जगह 6, और फिर c का वैल्यू कितना होगा, सॉरी यहाँ पर जो है 3 आएगा, ठीक है, यहाँ पर इंटू 3, c का वैल्यू कितना आएगा 5 दिया 15। तो यहाँ पर abc का अनुपात फिर भी हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2:6:15। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी है, 3 तरीके सीखे हैं जिससे हम ये अनुपात को निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत? एक बार बता दो सभी बच्चे, क्या सभी को ये बात क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे कर लोगे इसको, है ना। चलो अब एक अनुपात आप निकाल के बताओगे, ठीक है, एक अनुपात आप निकाल के बताएंगे जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। ए अनुपात सी दिया है आपको 2:3, फिर आपको सी अनुपात बी दिया है, सी अनुपात बी दिया है 1:3, 1:3। तो आपको अनुपात निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आएगा, निकालो सभी बच्चे, कोशिश करो, क्या ये अनुपात आपको आया? कितना आएगा, 2 3 9 आंसर आया है, 2 3 और 9, ठीक है। चलो देखो, अब आप यहाँ पे जब आप निकालोगे तो जब हम डायरेक्ट वाला जो ट्रिक लगाते हैं तब आपको ध्यान देना है कि जो कॉमन वाला है ना वो बीच में होना चाहिए, जो कॉमन वाला है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में। भारती का भी सही आंसर है, उर्मिला का भी जो है करेक्ट आंसर है। तो जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास ए बी सी नहीं आएगा, आपके पास ए सी बी आएगा। कितना आएगा, ए सी और बी आएगा। तो ए का मान कितना होगा, तो ए में सी का गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, फिर सी कितना आएगा, तो क्रॉस गुणा 3, और फिर बी आएगा तो सीधा गुणा करेंगे 3 तिया 9। तो जो ये 2 3 9 आया है ये ए सी और बी आया है, और मैंने आपसे पूछा था ए बी और सी, ए बी और सी पूछा था। तो आपको एबीसी कैसे देना पड़ेगा, तो 2 9 और 3 देना पड़ेगा। अरे ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने सी को बीच में दे दिया, तो अब फर्स्ट निकलेगा सीधा गुणा करके, तो 2 एकम 2, ठीक है। अब लास्ट निकलेगा, तो यहाँ पे लास्ट कौन है, बी, तो बी निकलेगा 3 तिया 9। बीच में कौन रहता है, बीच में दोनों कॉमन वाला रहता है। तो इसका आंसर 2 3 9 गलत होगा, क्योंकि मैंने एबीसी पूछा है, तो एबीसी में 9 को बीच में बोलना पड़ेगा, तो आंसर कितना होगा, 2 9 और 3 होगा। क्या ये बात क्लियर है, सभी दिक्कत क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। समझ पाए इस बात को कि नहीं समझ पाए, ये बताओ। कहने का मतलब ये है कि जब शॉर्टकट लगाएंगे तो बीच में जो होगा, जो दोनों जगह कॉमन है वो बीच में होना चाहिए, है ना। अगर वो बीच में नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है गलत है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो ए सी और बी का निकलेगा, और हमें चाहिए किसका, ए बी और सी का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। कर लोगे इसको? चलो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, बनाओ इसको। ए अनुपात बी दिया है, फिर बी अनुपात सी दिया है, और आपको जो पूछा है वो ए बी और सी पूछा है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले, ए अनुपात बी दिया है, ठीक है। तो ये ए अनुपात बी दिया है, कितना है, 3:2।
फिर B अनुपात C दिया है, कितना दिया है 5:2 दिया है। अब आपको ABC का अनुपात चाहिए, कितना आंसर आएगा? ऑप्शन बताओ, A सही है, B सही है या C सही है? ठीक है। 15, 10 और 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हम सीधा कर सकते हैं कि ए बी कॉमन है तो बी बीच में रहेगा और सी। तो ए निकालने के लिए 5 दिया 15, फिर बी निकालने के लिए 5 दूना 10 और फिर सी निकालने के लिए 2 दूना 4। तो 15, 10 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, इसको टाइप 1 बना लेना, है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर 3 नहीं, यहां पर ज्यादा संख्या है। यहां पर कितनी संख्या है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है ना। तो ए बी सी डी ई 5 संख्याओं का अनुपात हमें देखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो, कोशिश करो, कोशिश करो हम कैसे बना सकते हैं इसको। तो यहां पर वो वाली मेथड यूज करना, ए बी सी डी और ई, ऐसे लिखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें ए और बी रेशियो दिया है, तो ए और बी कितना है? 2 और 1। फिर बी और सी दिया है, तो फिर बी और सी कितना है? 1 और 3। फिर सी और डी दिया है, तो सी और डी कितना होगा? 2 और 3। फिर डी और ई दिया है, कितना है? 1 और 2। तो इस प्रकार से लिखने के बाद ये खींच दी हमने क्या? लाइन। ठीक है, अब यहां के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहां पर सारी जगह खाली है, तो ये एक जो है ना यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, फिर यहां पर भी आएगा। क्लियर है? अब इधर का स्पेस कैसे भराएगा? तो इधर का पड़ोसी देखो कौन है? 3, तो 3 यहां, 3 यहां। अब जब इधर फिल करेंगे तो पड़ोसी 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अब यहाँ पे 1 है, तो 1, 1 और 1। इस प्रकार से हमें इसको पूरा फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो, ऑप्शन काटना पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ पर 2 सबका गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर 3 दूना 6। इतना करने के बाद ऑप्शन चेक करो, किसमें 4, 2 और 6 दिख रहा है स्टार्टिंग में? तो 4, 2 और 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी, सी नहीं आएगा, बी आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। भारती, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा, है ना। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? चलो, तो अगर 5 संख्याएं भी आए तो हमें फिल करना आना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना है। सपोज करो कि यहां पर मैं लिख देता हूं, आपको ए और बी दिया है। ठीक है, तो ए और बी मान लो आपको दिया है 2 और 3। फिर बी और सी दिया है मान लो 1 और 2। फिर सी और डी दिया है मान लो 1 और 3। फिर डी और ई दिया है आपको 1 और 4 का। तो हम इसको कैसे फिल कर सकते हैं? इसका आंसर बताओ सभी बच्चे जो है, जल्दी इस क्वेश्चन को बनाओ। एबीसीडी का अनुपात बताओ, जल्दी बताओ। एबीसीडी का अनुपात यहां पर निकालो, है ना। क्या आंसर आएगा? हम्म 2, 3, 6, 18, 8। ठीक है, आखिरी के लिए 8 आ रहा है। तो 3 तिया 9, 9 8 72 तो मुझे दिख रहा है। तो कटने पिटने के बाद भी ज्यादा छोटी संख्या तो नहीं आएगी। हम्म बताओ क्या आंसर आएगा? 2, 3, 6, 18 और
72। बाकी बच्चे भी आंसर करो। देखो लिखने का तरीका सीखना, ए और बी के लिए 2 और 3, फिर बी और सी 1 और 2, फिर सी और डी तो 1 और 3, और फिर डी और ई 1 और 4। ये लिखा, यहां तक तो बात समझ में आई। हाँ, भारती का भी यही आंसर है, तो लगभग सही होगा। तो अब यहां पर जो फिलअप होगा ना, ये इसका पड़ोसी देखना है, तो पड़ोसी कौन है? 3, तो 3 ही यहां पर आएगा सब जगह। यहां पर 2 तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। अब इधर गए तो 1 है तो 1 आएगा, 1 है तो यहाँ पर 1 और 1 आएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 1 और 1 आएगा। तो अब गुणा कर दो, 2 फिर 3 फिर 6, फिर 3 दूना 6, 6 तिया 18, और फिर 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो ये आपस में कट भी नहीं रहे, है ना। काटने के लिए क्या करना पड़ता है? सभी कटने चाहिए। जैसे देखो हम काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम काट कब सकते हैं? सारी संख्या या तो गुणा होगा तो सब में होना चाहिए, भाग लगेगा तो सब में लगना चाहिए, तभी हम उसको सही बोल सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ये अनुपात? ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक और बात सिखाना चाहता हूं, वो देखो मेरी बात। आप इतना क्वेश्चन बनाओ, बनाओ सभी बच्चे। ए बी, बी सी और सी डी, इतना ही आप बनाओ। 2 3 6 और 18, ठीक है। 2 3 6 और 18। बात को समझना ध्यान से। देखो जब हम इसको करेंगे, जब हमारे पास 4 ही संख्या है, तो हम इसको 2 और 3 लिख सकते हैं, फिर इसको 1 और 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा सर 1 और 3, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, और फिर 1 और 1। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 3 6 और 3 तिया 9, 9 दूना 18। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। लेकिन इसका एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि अगर मेरे पास 4 ही संख्याएं हैं, तो मैं यहां से ए बी सी और डी यहां से भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो ए निकालने के लिए तो मुझे पता है, सीधा गुणा कर दूं तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और डी निकालने के लिए, आखिरी निकालने के लिए भी सीधा गुणा कर दूंगा, तो कितना होगा? 3 दूना 6, 6 तिया 18। अरे ये दो बात तो समझ में आती है। अब मुझे चाहिए बी और सी, तो बी और सी कैसे निकाल सकता हूं? बी और सी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा गुणा करना है। अरे बात समझ में? आपको सीधा गुणा, एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको यहां से सीधा गुणा करना है। पहले आप क्या करते थे? बात को समझना। जब आपके पास ए और बी और फिर बी और सी होता था, तो आप ए को निकालने के लिए डायरेक्ट गुणा करते थे, सी को निकालने के लिए डायरेक्ट गुणा करते थे, और बी को निकालने के लिए क्रॉस गुणा करते थे। बी को निकालने के लिए क्रॉस गुणा करते थे। तो अब आपको क्रॉस, तो अगर आपका यहां तक होता तो आप क्या करते? गुणा ऐसे करते। लेकिन आपको सी भी चाहिए, तो आपको सीधा और आना पड़ेगा, आपको सीधा और आना पड़ेगा। तो सर जो बी का मान आएगा वो कितना आएगा? 3 एकम 3। क्या यहां तक बात समझ में आई? अरे यहां तक बात क्लियर है? अब आपको सी और चाहिए, तो सी निकालने के लिए आपको पहले सीधे आना है और फिर क्रॉस जाना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा सर? 6। इस प्रकार से भी हम ए बी सी और डी के मान निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपको ए बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी दिया हो, ठीक है, कुछ भी मान हो। यहाँ पे एक मान है, यहाँ पे एक 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 और एक, ये मान आपको दिए गए हैं। अब आप ए निकालोगे
तो ए के लिए क्या करना है, सीधा गुणा करना है। फिर डी के लिए क्या करना है, सीधा गुणा करना है। अब बी बचा है बी, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो क्रॉस फिर सीधा, पहले क्रॉस फिर सीधा। और फिर सी के लिए क्या करना है, पहले सीधा और फिर क्रॉस, पहले सीधा और फिर क्रॉस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बी और सी कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो अब आप जल्दी से यही क्वेश्चन मुझे करके बताएंगे। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2:3, 1:2, 3:4। फटाफट से एबीसीडी के मान निकाल के बताओ, चारों के, बिना पेन चलाए निकाल के बताओ, बिना पेन चलाए निकाल के बताओ। एबीसीडी बिना पेन चलाए आपको निकाल के बताना है, ठीक है? बताओ जल्दी से। कितना आएगा आंसर? एबीसीडी बिना पेन चलाए निकालो। 2, 3, 6, 4 संख्या है ना, तो 4 अनुपात आना चाहिए। 4 संख्याएं हैं तो 4 अनुपात आना चाहिए। तो सीधा हम कर सकते हैं, देखो ए के लिए सीधा गुणा 6, बी के लिए पहले क्रॉस फिर सीधा, तो 3 तिया 9, फिर सी के लिए पहले सीधा फिर क्रॉस, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और फिर डी के लिए सीधा गुणा, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब ये सारी कटती है 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, तीनों आठों 24। तो हमारा आंसर कितना आएगा? हाँ, 6, 9, 18, 24। लेकिन इसको 3 से कटता हुआ आपको नजर आना चाहिए कि ये चारों संख्याएं जो है ये 3 से कटती है। तो 3 से हम जब इनको काटेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 2, 3, 6 और 8 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलो, तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। इसको आपको बिना पेन चलाए करना है, बिना पेन चलाए। फर्स्ट और लास्ट, जब भी आपको चाहे 1000 अनुपात दे दे, फर्स्ट और लास्ट के लिए सीधा गुणा करना होता है। बस फर्स्ट और लास्ट के लिए हमें सीधा गुणा करना होता है, बिना पेन चलाए हमें इन क्वेश्चनों को करना आना चाहिए। ए 2 और 3 दिया है, फिर बी और सी कितना दिया है? 6 और 5 दिया है, फिर सी और डी कितना दिया है? 3 और 4 दिया है, फिर डी और ई कितना दिया है? 5 और 1 दिया है। अब आपको केवल ए और ई पूछा है, तो ए के लिए सीधा, ई के लिए सीधा। जल्दी से इस प्रश्न को बनाओ सभी बच्चे, ठीक है? हम्म क्या आंसर आएगा? 3:1, 3:1। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात और सिखाऊंगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, यहां पर मुझे ए और ई का अनुपात चाहिए, तो एक तो तरीका है कि मैं पहले गुणा करूं, 5 तिया 15, 15 छंग 90, 90 दूना 180, ठीक है? और फिर ई के लिए 5 तिया 15, 15 चौके 60, तो फिर इनको मैं काटूं तो मेरा आंसर कितना आएगा सर? 3:1 आएगा। 3:1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है? लेकिन एक और बात आपको यह समझना है कि जब मुझे ए और ई के लिए सीधा गुणा करना ही है, तो मैं यहां से 5 से 5 काट दूं, 3 से 3 काट दूं, और 2 से 2 बार काट दूं, और 2 से ये 3 बार काट दूं, तो मेरा आंसर कितना बचा? 3:1 बचेगा। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभी एग्जाम वाला क्या करता है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके सामने दे देता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आपको ए अनुपात बी दिया है 60:150, 6:15 दे देते हैं, 6:17,
ठीक है। फिर आपको बी और सी का अनुपात बोल देगा 17:8। फिर सी और ई का अनुपात बोल देगा, सी और डी का, सॉरी, सी और डी का अनुपात आपको ये बोल देगा कि 5:6 है। और फिर डी और अनुपात ई बोल देगा आपको, डी और ई अनुपात बोल देगा आपको 12:5 का। अब आपको बोलेगा कि सर ए अनुपात ई बताओ। आप बताओ, हो जाएगी दिक्कत कि नहीं होगी? तो हमें यहाँ पर नॉलेज होना चाहिए कि जब हमें ए और सी चाहिए तो इसमें यानी कि इधर वाली लाइन का इधर वाली लाइन में अगर कोई वैल्यू कटती हुई दिख रही है तो मैं उनको काट सकता हूं। हरी बात समझ में? चलो अब बताओ आंसर, क्या यहां पर गुणा करना सही रहेगा? क्या आंसर आएगा? 3:2। क्या यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता है? नहीं है। हमें सीधा देखना है कि सर जब ये 17 से 17 काट रहा है तो मैं क्यों गुणा करूंगा? 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, तो 12 और 8 में भी 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो मेरा आंसर सीधा कितना होगा? 3:2 होगा। अरे क्लियर है सभी बच्चों को? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, है ना? तो हमें ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो देखो गुणा करेंगे तो पगला जाएंगे हम। 6 5 30, फिर 30 का 12 में करेंगे 360, फिर 360 का 17 में हमें गुणा करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें कॉमन सेंस का यूज करना है कि भाई जब इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपस में मुझे काटनी पड़ेगी, तो मैं पहले ही उसको काट लूं, बाद में क्यों काटना? ठीक है, तो इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है ना? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बिना पेन चलाए करना है, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? बनाओ इसको। क्या आंसर आएगा? बिना पेन चलाए आंसर देना है, 5:9। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो कि यहां पर भी हमें गुणा नहीं करना है। ए बी दिया है कितना? 7 और 9, और फिर बी और सी दिया है 5 और 7। तो जब ये 7 से 7 कट रहा है तो आंसर में सीधा दे सकता हूं कि ए और सी कितना होगा? 5 और 9 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी का सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला प्रश्न, और ये यहां पर थोड़ा सा जो है चेंज किया गया है। ठीक है, क्या चेंज किया है? ध्यान से मेरी बात को समझना, है ना? जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू दी जाए, ये क्या हुआ? दिख रहा है ना प्रॉपर? पता नहीं कैसा राइटिंग हो गया अचानक से। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना। हमें 2a दिया है, बराबर में दिया है 3b, और बराबर में दिया है 8c। बराबर में कितना दिया है? 8c। और मुझे पूछा है कि एबीसी का अनुपात कितना होगा? एबीसी का अनुपात कितना होगा? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि आपको 2, 3 और 8 का लेना है एलसीएम। तो 2, 3 और 8 का ले लिया एलसीएम, तो सर एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का? 24। अरे एलसीएम कितना आएगा? 24। पहली स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? पहली स्टेप किस बच्चे को समझ में आई? किसी को नहीं आई हो तो पूछ लो। क्या करना है? सबसे पहला काम इस 2 का, इस 3 का और इस 8 का लेना है एलसीएम। अब एलसीएम ले लिया, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इस 2 का इस एलसीएम में भाग लगाओ, कितना आएगा? 12। तो ये ए का मान आ गया 12,
और 12 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी हम सोल्व कर सकते हैं। 24 में 3 का भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, और 24 में 8 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया सर, 12, 8 और 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अरे क्लियर है, कर सकते हो, ठीक है। एक और आप करके देखो। मैंने आपको बोला कि 3a बराबर 2b बराबर 5c है, तो आपको एबीसी निकालना है, ए बी और सी निकालना है। जल्दी से कोशिश करो, सभी बच्चे जो है अपना आंसर निकालो। क्या आंसर आएगा, 10, 15 और 6, सभी का यही आ रहा है, 10, 15 और 6। कुछ भी नहीं करना है सर, 3, 2 और 5 का एलसीएम लिया तो आएगा सर 30। तो 30 का 3 में भाग लगा तो 10, 30 का 2 में लगा तो 15, और 30 का 5 में लगा तो 6। तो मेरा आंसर कितना आ गया सर, 10, 15 और 6। जो जो टाइप में पढ़ाते जाऊं उनको घर पे जाके 2-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन डेली करना, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पे। बिना पेन का क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए ही आपको आंसर देना है। बिना पेन चलाए ही आपको आंसर देना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना। आपको 3, 6, 9 दिख रहा है, एलसीएम 18 आएगा, तो 3 का भाग 18 में लगेगा तो 6, तो इसमें 6 नहीं, इसमें 6 नहीं, गलत हो गया। फिर 6 का भाग लगेगा 18 में तो 3, तो दोनों में 3 है। 9 का भाग लगेगा 18 में तो 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। अरे आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल सही जवाब है, उर्मिला का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चों को भी आया समझ में, कोई दिक्कत, कर लोगे इसको, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया है, ध्यान से सुनना। इसने क्या करा है कि अपने को बोला है कि x बराबर है 1/3 ऑफ y, फिर y बराबर क्या बोला है, 1/2 ऑफ z। तो आप कुछ भी मत करो, आप केवल है ना इस y को इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास x और y का अनुपात कितना दिख जाएगा, 1 और 3। फिर इस z को इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास y और z कितना दिख जाएगा, 1 और 2। अब आपको जो पूछा है, बकायदा हर एक बच्चा इसका आंसर दे सकता है। एक्स वाई जेड यहां से कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं निकाल सकता है, ठीक है। तो आपको 1, 3 और 6 मन की आंखों से दिखना चाहिए। तो 1, 3 और 6 ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो बेसिक क्वेश्चन बन गया, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1, 3 और 6 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, अरे आए समझ में, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा और चेंजेस कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको बोला है कि 2/3 ऑफ ए बराबर है, अब आपको है ना 75% को सोल्व कर देना है। तो 75% कितना होता है सर, तो आप बोलोगे सर 3/4 होता है, और ये दिया है आपको सी, ठीक है। तो ए और सॉरी बी दिया है, ठीक है। फिर आपको बी बराबर दिया है 0.6 ऑफ सी, तो सी को इधर लेके आ जाऊं, तो सी को इधर लाऊंगा तो इधर बचेगा 0.6, और पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में कितना आएगा 10, तो 2 तिया 6, 2 5 10। तो बी और सी का मान तो मेरे पास आ गया कितना, बी और सी का अनुपात तो आ गया सर 3 और 5 का,
बी और सी का तो कितना आ गया 3 और 5 का। अब मुझे ए और बी का निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का देखो, इस बी को इधर ले आऊं, इस 3 को इधर और इस 2 को इधर, तो ये बी इधर आएगा। तो ए के सामने 3 तिया 9 दिख रहा है, तो ए का मान यहाँ पे कितना होगा 9, और बी का कितना होगा, तो बी यहाँ पे आएगा तो ये 2 इधर आके गुणा होगा, तो ये कितना होगा 8। अरे आया समझ में? इधर उधर लेके गए हैं, बस कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या करा, इस बी को यहाँ बटे में लाए, और इस बटे को जब बराबर के इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको a बटा बी बराबर कितना दिखेगा, 3/4 इंटू, ये उल्टा होके इधर आएगा, है ना, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा सर 9:8। बस, बाकी तो आप समझदार है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको पूछा क्या है, एबीसी का अनुपात पूछा है, एबीसी का अनुपात यहाँ पर पूछा है, ठीक है। गलती करी है क्या कहीं पे? 2/3 ऑफ ए इक्वल टू 75% ऑफ बी, 75% 3/4 होता है बी का, ठीक है। फिर बी और सी 2 तिया 6, 2 5 10, ठीक है, सब कुछ सही है। एबीसी का रेशो पूछा है, तो एबीसी का रेशो यही आएगा। यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 तिया 27, फिर बी निकालने के लिए क्रॉस गुणा, सॉरी यहाँ पर 27, बी निकालने के लिए क्रॉस गुणा होगा तो कितना होगा 8 तिया 24, और सी निकालने के लिए सीधा गुणा होगा तो कितना होगा 40। तो इसका आंसर 27, 24 और 40 आएगा। ऑप्शन एक भी सही यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं, है ना। 27, 24, 40 सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन कर लेना, ये सारे ऑप्शन गलत है, ये सारे ऑप्शन जो है गलत दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या करा है इन्होंने, इस 40 को 10 बार काट दिया है ना। तो देखो 3 9 27, 3 8 24 और 3 दही 40 कर दिया, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। हमारा सही आंसर क्या होगा, 27, 24 और 40। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत, बना लोगे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें आपको क्या कर रखा है कि एबीसी का अनुपात दिया हुआ है ना। एबीसी का अनुपात कितना दिया है, तो आपको दिख रहा है सर 2, 3 और 4 का दिया है। अब आपको पूछा क्या है, आपको यू बोला है कि यदि 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर कितना है 33 है, तो c का मान ज्ञात करो। c का मान, एक्चुअल मान हमें ज्ञात करना है c का। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर आपको मानना पड़ेगा कि a का मान 2x है, b का मान 3x है और c का मान क्या है 4x है। तीनों अनुपात में है, तो हम एबीसी को x के रूप में मान लेते हैं। a का मान, b का मान और c का मान हमने क्या मान लिया, x में मान लिया। तो यहाँ पर 2a है, तो 2a मतलब दो, a का 2 गुना, तो a का 2 गुना कितना होगा 4x। b का 3 गुना, तो b का 3 गुना कितना होगा सर 9x, और c का कितना गुना 4 गुना, तो 4 चौके 16x, तो यहाँ पे कितना होगा 16x, बराबर में कितना दिया है 33 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ घटाव कर लो, तो 16 और 4 20 में से 9 गया, कितना होगा सर 11x, और बराबर में कितना दिया है 33, तो x का मान कितना आएगा सर 3। अगर x का मान 3 है तो c का मान कितना होगा सर 12, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एबीसी को माना x के रूप में और इस इक्वेशन में मान रखा, x का मान आया, x का मान उठा के वापस यहां रख दिया, तो हमारे पास जो है c का मान आ गया, ठीक है। एक आप करके देख लो, ऐसा ही दिया होगा। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, यदि आपको बोला है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर दिया है 1:2:3, तथा तथा 2a प्लस 3b माइनस c बराबर में आपको दिया है 2, 6 और 2 8 और 3 5, आपको दिया है 15, तो आपको बोलेगा कि b बराबर क्या होगा। सभी बच्चे कोशिश करो जल्दी आंसर निकालने की, ठीक है, सभी बच्चे जो है कोशिश करो।
क्या आंसर आएगा? 6। ठीक है, बाकी बच्चों का बताओ। 6 आंसर आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। देखो ए का मान तो यहां पे मान लेंगे ये 1 एक्स है, ये 2 एक्स है और ये 3 एक्स है। ठीक है, तो ए का डबल, तो ए का डबल होगा 2x। ए का डबल कितना होगा? 2x। बी का 3 गुना, तो 3 गुना कितना होगा? 6x। और सी का सिंगल ही है, तो सी सिंगल कितना है? 3x। और बराबर में कितना दिया है? 15। ठीक है, तो ये होगा सर 6 और 2 8, 8 में से 3 गया 5, तो आपके पास सर 5x का मान आएगा 15, तो x का मान कितना आएगा? 3। x का मान उठा के यहाँ रख दो, तो b का मान कितना आ जाएगा सर? 6। बिल्कुल सही जवाब है, 6 सभी का जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अब आप लोग ही बना सकते हैं, है ना? मुझे इसको सोल्व कराने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इसको बनाओ सभी बच्चे जल्दी से। क्या आंसर आएगा? बीस और 25, तो 4:5। ऑप्शन नंबर सी आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमें दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा सर? तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर P का मान 3 रखना है और Q का मान 4 रखना है। यहाँ पर भी P का मान 3, Q का मान 4 रख दो और बस इसको अनुपात को सोल्व कर लो। ठीक है, तो कैसे सोल्व होगा? 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो 12 और 8 20, अनुपात 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 9 25, तो अनुपात आ गया सर 4:5। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर सी हमें करेक्ट नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। भारती समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपका कमेंट नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, तो आज के लिए अपन ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए, है ना? किसी किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हम जो है कल से टाइमिंग बढ़ाएंगे क्लास का, लगभग 2 घंटे का क्लास हम रखने वाले हैं, है ना? तो जिनको भी आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी है उनको ज्वाइन करना है तो जल्दी से करा दें, क्योंकि बाद में जो है कोर्स का प्राइसिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने के बाद फिर उसको ज्वाइन करना मुश्किल रहेगा। क्लियर है ना? तो कल अपन शुरू करेंगे। डेली का टाइम फिक्स है, 1 से 3 हमारी क्लास रहेगी। डेली कितने से कितने रहेगी? 1 से 3 हमारी क्लास रहेगी, है ना? तो 1 से 3 में डेली आपको आंख बंद करके 1 बजे जो है नोटिफिकेशन वैसे भी आ जाता है ना? तो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, बाकी पूरी पीडीएफ जो है इसमें अपलोडेड है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको पहले ही मैंने सारी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो पीडीएफ में जाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मत देखना, अभी आप ओपन करोगे कौन सा वाला पीडीएफ? आल, है ना? जिसमें पूरे कंप्लीट चैप्टर दिए गए हैं, तो अर्थमेटिक वाला ओपन करना। उसके क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन जो है यहां तक बनाना है। आगे के जो क्वेश्चन है वो अगर आपसे होते हैं तो ठीक, नहीं होते तो हम कल बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टॉप कर रहे हैं कहां पे? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमने खत्म किया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से कल शुरू होगा, है ना? प्लस ये वीडियो आपको सेव रहेगी, तो ये लगभग 6 से 7 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी, तो उसको जो है डेली बेसिस पे हमें देखते रहना है। ठीक है, क्लियर है? उर्मिला, भारती, मंगल, सभी को कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ लो। ठीक है ना? चलो, तो मिलते हैं अपन कल। ठीक है।